चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ आयशर मोटर्स और वॉल्वो ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर VECV का मैनेजमेंट है। दिसंबर महीने की बिक्री, कारोबार और डिमांड आउटलुक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD और CEO विनोद अग्रवाल जी। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये होगा कि आयशर मोटर्स के बस सेगमेंट में दिसंबर में मजबूत ग्रोथ दिखी, जबकि MSCV सेगमेंट में भी लो बेस के कारण अच्छी ग्रोथ दिखी गई। इस ग्रोथ के पीछे क्या की ड्राइवर्स थे और आने वाले महीने में आप इस रिकवरी को कितना सस्टेनेबल मानते हैं विनोद जी? अगर आप ओवरऑल दिसंबर महीने की सेल देखते हैं तो आई वुड से कि दिसंबर महीने की सेल ओवरऑल ठीक रही है, क्योंकि दिसंबर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होता है नवंबर से। और नवंबर की अगर सेल के अगेंस्ट देखते हैं तो दिसंबर की सेल काफ़ी बेहतर थी। अगर हमारे VECV की भी सेल देखते हैं तो दिसंबर में हमने 8,324 से 8,325 के करीब हमने ट्रक्स और बसेज बेचे हैं, जबकि हमारे नवंबर में थे 5,300 या 5,400। तो नवंबर से काफ़ी बेहतर थी दिसंबर, पूरी इंडस्ट्री भी बेहतर थी और हम लोग थोड़ा ज़्यादा बेटर थे क्योंकि हमने इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ करी। इंडस्ट्री में बल्कि थोड़ा सा ड्रॉप था ओवरऑल इंडस्ट्री में, जबकि हमारी दिसंबर में हमारी ग्रोथ है अराउंड 3% के करीब। एज फार एज बसेज आर कंसर्न, तो बसेज में पूरा साल ही अच्छा चल रहा है और दिसंबर भी काफ़ी अच्छा था। अगर YTD 9 महीने की भी बसेज की सेल देखते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में YTD ग्रोथ आल्सो इज अराउंड 19%, और दिसंबर में भी कुछ इसी तरह की ग्रोथ थी। और आगे वाले समय में भी लास्ट क्वार्टर में भी बसेज में ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी स्कूल्स का सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। स्कूल्स का जितने भी स्कूल्स होते हैं वो नए सेशन के लिए दे बाई बसेज, वो इसी पीरियड में बसें खरीदते हैं वो। तो एक तो स्कूल्स की काफ़ी जो सेल होगी स्कूल्स को, और दूसरा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी बाइंग होने की उम्मीद है, क्योंकि वो काफ़ी अग्रेसिवली अभी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं अपनी बसेज में। तो ऑलरेडी जैसे आप UPSRTC ले लो या महाराष्ट्र ले लो, हरियाणा ले लो और गुजरात ले लो, तो जितनी भी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छी डिमांड होती है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की, उन सब में अच्छी डिमांड आ रही है। और फिर यूपी में जैसे कुंभ का मेला भी अभी आ रहा है, उसके कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही है और उसके कारण से भी उनकी बसेज की डिमांड भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इसके इसके बाद लास्ट क्वार्टर में डिफेंस के सेक्टर की भी बसेज की और ट्रुप कैरियर्स की जो बाइंग होती है वो अच्छी होती है। तो डिफेंस सेक्टर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो इन सब की भी Q4 में जो है बाइंग अच्छी होगी। जैसे कि अगर आप पिछले साल का लास्ट क्वार्टर देखते हैं, तो लास्ट क्वार्टर पिछले साल में बसेज की बाइंग थी 30,000 बसेज बिके थे लास्ट ईयर Q4 में। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर बसें बिकेंगी लास्ट क्वार्टर में। इंडस्ट्री अच्छी रहने वाली है बसेज के लिए, और ओवरऑल ट्रक्स और दूसरे एप्लीकेशंस में भी इंडस्ट्री Q4 में हमेशा बेटर होती है। तो Q4 में उम्मीद है कि इंडस्ट्री अच्छी रहेगी। इंडस्ट्री अच्छी रहने की उम्मीद है, खास करके बस सेगमेंट आपका काफ़ी जोरदार परफॉर्म कर रहा है और आपको उम्मीद है कि आगे भी ये मोमेंटम जारी रहेगा। विनोद जी, अब एक मेरा सवाल है कि नई जो लेटेस्ट जो PM E-ड्राइव स्कीम को लेकर किस तरह के रिस्पांस मिले हैं? दूसरी चिंता एक और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो है स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर, जो पार्टिसिपेशन पर असर डाल सकता है। इसको लेकर क्या अपडेट है इस पर, और इसके जो भी संभावित जो असर होंगे, इम्पैक्ट होंगे, उस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पुराने ट्रक्स की है स्क्रैपेज होनी चाहिए, क्योंकि पुराने ट्रक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये किया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रक में गवर्नमेंट से इंसेंटिव चाहते हैं तो उसको आप एक बैकअप करिए स्क्रैपेज के साथ। नो स्क्रैपेज, गवर्नमेंट ने ये कंडीशन नहीं रखी है कि स्क्रैपेज उसी कस्टमर को करनी है जो इंसेंटिव ले रहा है। वो एक उसमें ट्रेड इन भी कर सकता है। तो वो किसी दूसरे का स्क्रैप किया हुआ ट्रक में उसका सर्टिफिकेट के अगेंस्ट
अगर अपना वो सर्टिफिकेट देता है और फिर इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदता है तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव उसको मिलेगा। परंतु अभी इसकी गाइडलाइंस अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो जैसे ही गाइडलाइन आएंगी तो ये स्कीम टेक ऑफ होगी। तो अच्छा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का ये, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये स्कीम गाइडलाइन आए और स्कीम टेक ऑफ हो। हाँ, देखते हैं इसमें और आगे क्लैरिटी मिलेगी। विनोद जी, एक और सवाल ये है कि आयसर मोटर्स के 2025 ऑटो एक्सपो में आप लोगों को क्या शोकेस करने वाले हैं, ये अगर यहाँ पे कुछ रिवील कर पाएं। और साथ ही पिछली बार हमने एक प्रोटोटाइप हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक और एक हाइड्रोजन आइस इंजन देखा था। क्या हमें इस बार हाइड्रोजन स्पेस में और अधिक इनोवेशन की उम्मीद करनी चाहिए? और कुछ नए लॉन्च के बारे में अगर कुछ बता पाएं आप। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में तो अल्टरनेट फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, तो दोनों के ऊपर फोकस रहेगा। तो हम अल्टरनेट फ्यूल और इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस शोकेस करेंगे। और जो जो उसमें और लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं वो हम दिखाएंगे। इंतजार रहेगा उसका, हम लोग भी देखेंगे क्या कुछ नया आप लोगों की तरफ से वहाँ पर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दिसंबर सेल्स की। आयशर मोटर्स ने स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ दिसंबर में पेश किए थे, रिपोर्ट किए थे, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो करीब करीब 53% की ग्रोथ और मंथ ऑन मंथ बेसिस में 22% की ग्रोथ यहां पर दिखी थी। तो कौन से ऐसे इंटरनेशनल मार्केट से जो इस ग्रोथ में जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, और उसके लिए और वहाँ पर एक्सपेंशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रही है? एक्सपोर्ट मार्केट्स है ना, काफ़ी डाउन हो गई थी। अगर कंपेयर करें 2018-19 जो कि पहले पीक ईयर था एक्सपोर्ट्स के लिए, उसके अगेंस्ट मार्केट्स बहुत डाउन थी। लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट 55-60% मार्केट डाउन थी। और इस साल उसकी रिकवरी स्टार्ट हुई है। बांग्लादेश में अच्छी रिकवरी हो रही थी, परंतु जो लास्ट में जो वहाँ पे जो जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी वहाँ पे कंसर्न हुआ, तो उसके कारण से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है और वापस वो नॉर्मल हो रही है सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है रिकवरी पाथ पे रहेगा। और नेपाल में भी अच्छी रिकवरी होनी शुरू हो गई है। और मिडिल ईस्ट में अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारी एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि हमारे जो ट्रक्स और बसेज हैं अभी जापानीज ट्रक्स और बसेज के साथ compete कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंडिया से जो ट्रक्स जा रहे हैं, जो बसेज जा रही हैं, उनकी टेक्नोलॉजी किसी भी लिहाज से कम नहीं है जापानीज टेक्नोलॉजी के मुकाबले। सो इसलिए मिडिल ईस्ट में अच्छी डिमांड आ रही है ट्रक्स और बसेज की। और उसके अलावा अफ्रीका में भी अच्छी डिमांड है। देन ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, परंतु वहाँ पे अभी तक तो सारे जापानीज ही मैक्सिमम ट्रक्स बिकते हैं। और वहाँ पे भी धीरे धीरे करके इंडियन ट्रक्स जो हैं वो बिकने शुरू होंगे। इवन तो वो टफ मार्केट्स हैं, थोड़ा एंट्री कंडीशंस वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती हैं, परंतु वहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। और फिर लैटिन अमेरिका में भी फ्यूचर में अच्छी एक्सपोर्ट्स होंगी इंडिया से। तो एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल पोटेंशियल बढ़िया है, पर वो धीरे धीरे करके ही होगा, स्लो एंड स्टडी मैनर में होगा। एकदम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि क्वांटम जंप्स। आपको लग रहा है कि लैटिन अमेरिकन मार्केट में भी काफ़ी पोटेंशियल है, एशियन मार्केट में भी ग्रोथ अच्छी है, एक्सपोर्ट के का पूरा मार्केट रिवाइवल मोड में है, गल्फ कंट्रीज से अच्छी डिमांड है और साथ ही अफ्रीका से भी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। तो एक्सपोर्ट का मार्केट काफ़ी तेज़ी से रिकवर भी हो रहा है और वो चीज़ें दिख भी रही है। शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला और हमारे शेयर होल्डर्स के साथ शेयर की कि क्या कुछ कंपनी में हो रहा है और आगे आपके क्या कुछ प्लान्स हैं। आगे वाली तिमाहियों के लिए आपको ऑल द बेस्ट सर। और देखते हैं आप आज जो नया एक्सपो 2025 का एक्सपो होता है ऑटो एक्सपो, उसमें क्या कुछ आप पेश करने वाले हैं।